हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। उन सभी न्यूमेरिकल को अगर आपने कर लिया, वीडियो एंड तक देख ली, तो कोई भी आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान दीजिए, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस वॉज रिड्यूस फ्रॉम 50 टू 48। तो भाई इनिशियल प्राइस जो था पहले वो 50 था, अब प्राइस P1 जो हुआ वो 48 हो गया। पहले प्राइस 50 था, रिड्यूस हो गया कितना, वो 48। टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रही है, यानी कि वो अपनी डिमांड बढ़ाना चाह रही है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज। भाई सिंपल सी बात है, इंक्रीज हुई। तो पहले Q जो थी क्वांटिटी 100 थी, अब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी हो गई 110। अब हमें जैसे कि फॉर्मूला पता है बेटा जी कि डेल्टा ईडी बराबर क्यू, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पीयू और पीयू क्यू, क्यू पीयू पीयू क्यू। तो बेटा जी जो डेल्टा है, डेल्टा डिफरेंस को डिनोट करता है। तो पहले डेल्टा पी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी कैसे निकलेगा भाई, P1 में से P माइनस करेंगे, जो न्यू प्राइस है उसमें से पुराना वाला। तो बेटा 48 माइनस 50 करेंगे तो आपका -2 आने वाला है। और डेल्टा क्यू जब आप निकालेंगे तो Q1 माइनस में Q, यानी 110 माइनस में 100, तो ये मेरा आ गया 10। बस पुट कर दीजिए भाई, डेल्टा क्यू आपके पास है 10 और डेल्टा पी है माइनस में 2, तो माइनस को इधर लिख दीजिए। मल्टीप्लाई, इनिशियल प्राइस कितना था भाई 50 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी भाई 100। तो ध्यान दीजिए भाई, 50 को आप 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आने वाला है, और यहाँ पर 2 से आप 5 को उड़ा दीजिए, 2 से 10 को उड़ा दीजिए 5 टाइम में, तो -5/2, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 2.5, यानी कि ईडी क्या आई है, ईडी लेस देन 1। तो ईडी का जो आंसर हुआ -2.5। तो ध्यान दीजिए, क्यू पीयू पीयू क्यू, पहले P1 डेल्टा पी निकालेंगे, P1 में से P माइनस करेंगे, जो न्यू प्राइस है उसमें से पुराना प्राइस माइनस करेंगे, और डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस में, न्यू क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी को हम माइनस करने वाले। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा कि भाई व्हेन प्राइस इज 20 पर यूनिट, तो प्राइस जो दे रखा है आपको वो 20 पर यूनिट दिया हुआ है, एंड डिमांड फॉर कमोडिटी, डिमांड फॉर द कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 500। तो भाई P 20 है, तो तब क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है 500। एज द प्राइस फॉल्स टू ₹15, अगर P1 हमारा जो है भाई साहब 15 हो जाए तो डिमांड एक्सपेंड टू 800 यूनिट। तो जो डिमांड है वो 800 यूनिट हो जाती है। कहने का मतलब है पहले प्राइस P था तो क्वांटिटी 500 सेल हो रही थी, अब प्राइस घट गया तो क्वांटिटी की जो है एक्सपेंड हो गई, क्वांटिटी डिमांड की, तो भाई डिमांड जो बढ़ करके वो 800 यूनिट हो गई। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी, पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू। तो भाई Q1 माइनस क्यू, तो यहाँ पर 800 माइनस 500 इक्वल टू 300 आ गया। यहाँ निकालेंगे बेटा डेल्टा पी, तो P1 माइनस पी, तो P1 है हमारे पास 15 माइनस 20, यानी कि माइनस का 5। अब हमारे पास ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यानी क्यू पीयू और पीयू क्यू। ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू आपका जो निकला है वो 300 निकला है, और डेल्टा पी निकला था माइनस का 5, मल्टीप्लाई पी, इनिशियल प्राइस था 20 और क्वांटिटी कितनी थी भाई इनिशियल 500। तो भाई इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस लेना है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी डिफरेंसेस होने वाले। तो भाई देखो, आपको बस अब काटा पीटी करनी है भाई, तो 0 से 0, 2 0 यहाँ भी कैंसिल कर दो और 5 से उड़ा दो। ठीक है जी, 5 से उड़ाया 4 टाइम्स में, तो ये मेरा आ गया भाई 4 3 जा 12 अपॉन में 5, तो ये मेरा आने वाला है 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो -2.4 होने वाला है। दोबारा से समझ लियो, फटाफट से बता रहा हूँ कि भाई ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, क्यू पीयू पीयू क्यू। तो डेल्टा क्यू आपका निकला था 300, वो 800 माइनस 500 करके, और डेल्टा पी जो निकला 15 माइनस 20 यानी कि -5। तो बस यहाँ पर कैलकुलेट किया हमने, और -12/5 2.4, यानी ईडी यहाँ पर भी हमारा लेस देन 1 आया है। तो ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मेरा साथ बने रहिए, आप फटाफट से ईडी या समझ के जाएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस ₹4। तो प्राइस जो दे रखा है इनिशियली, वो प्राइस दे रखा है बेटा जी 4, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है 4। आगे क्या है, द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट, यानी कि पी पर क्वांटिटी जो है वो 25 है। सपोज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस टू 5, यानी कि प्राइस जो नया प्राइस हो गया P1 वो 5 हो गया, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 20। तो जो डिमांड है यानी कि Q1 है वो 20। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की घटने वाली है, यानी कि क्वांटिटी कम होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेटा जी 1 आने वाला है। ये P1 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो -5 आने वाला है, क्योंकि भाई Q1 छोटा है। जैसे कि हमने निकालना पहले भी सीखा था भाई, डेल्टा Q बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q, यानी 20 माइनस 25 बराबर -5, और डेल्टा P बराबर 5, डेल्टा P बराबर P1 माइनस P, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और हमारा बेटा जी ईडी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो हमने याद कैसे किया है बेटा जी, Q PU PU Q। तो याद रखिएगा, डेल्टा Q जो आपने कैलकुलेट किया वो -5 और डेल्टा P1 इंटू इनिशियल प्राइस 4 था, और जब क्वांटिटी कितनी थी बेटा जी 25। तो भाई 5 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो -5 बाय माइनस का ये 4 ऊपर आ जाना है, और 5 5 या 25, यानी कि -4/5, यानी कि -0.8। तो आपका जो आंसर होने वाला है ईडी का वो -0.8 होने वाला है। समझ में आ रही है बेटा जी बात। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही है, कैलकुलेशन है सिंपल, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें इस फॉर्मेट में लिख के इसे सॉल्व करना है। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4, और फिर विदा लेंगे आपसे। तो बेटा जी आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन और भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो आज मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूला थोड़ा अलग होने वाला है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऐसा भी, और 3-4 मार्क्स में आता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है बेटा, जब ईडी ही आपको गिवन होता है तो वहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे निकालते हैं। तो इनिशियल प्राइस पूछेगा, या इनिशियल क्वांटिटी पूछेगा, या न्यू प्राइस पूछेगा, या न्यू क्वांटिटी पूछेगा, व्हेन ईडी इज गिवन। अब यहाँ पर हम अलग क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर भी ईडी गिवन है। वो वाले ईडी जब गिवन होगा वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बट ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.2, यानी कि ईडी भाई साहब ने दे रखा है -0.2, यहाँ ईडी ही दे दिया। यहाँ पर मुझे अभी तक जो मैं निकाल रहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर वही दे दिया मेरे को 0.2 माइनस का। इफ देयर इज ए 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर प्राइस गुड्स के प्राइस में 5% की इंक्रीमेंट होती है, तो ईडी बराबर यहाँ मुझे जो यूज करना है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ये हमें कब यूज करना है बेटा, देखो यहाँ पर प्राइस में 5% इंक्रीज हो रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज विल डिमांड फॉर द गुड गो डाउन। तो डिमांड का जो परसेंटेज है वो कितना गो डाउन होगा। तो देखो यहाँ दोनों में परसेंटेज की बात कर रहा है, प्राइस के बारे में भी और डिमांड के बारे में भी, तब यहाँ पर ये हमें यूज करना है। तो भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपसे निकालने के लिए बोला, और प्राइस का कितना परसेंट है भाई 5%, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका माइनस का 1%। इसका मतलब जो डिमांड है विल फॉल डाउन बाय 1%, यानी कि जो डिमांड है वो कितने परसेंट से कम होगी, माइनस में, इसलिए डिमांड क्या होने वाली है बेटा जी कम। पॉजिटिव होता तो बढ़ती, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्राइस जो डिमांड जो है वो 1% से कम होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से सीखे होंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी, महत्वपूर्ण तैयारी एग्जाम की बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। तो आगे हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सावधान रहें एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। जय हिंद, जय भारत।